फिरोजपुर के साथ धोखाधड़ी, 12 लाख रुपए का गोलमाल, आढ़ती पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप, मंडी बोर्ड ने किया लाइसेंस सस्पेंड। मिस्टर फिरोजपुर रह चुके मनकरण सिंह सोडी ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी का खुलासा किया है। उन्होंने एसएसपी और सीबीआई को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दी है। मनकरण सिंह ने फिरोजपुर गुरु हर साहिब के आढ़ती दिनेश गोयल पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी 18 किले जमीन के पिछले कई सालों से ना तो जे फॉर्म बनाए गए हैं और ना ही लैंड मैपिंग की गई है। उनकी जमीन के मुताबिक हर साल लगभग 12 लाख रुपए उनके खाते में आने चाहिए थे, लेकिन आढ़ती की धोखाधड़ी के कारण उन्हें वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते शिकायतकर्ता मनकरण सोडी उर्फ शेरी ने इस संदर्भ में सीबीआई, पंजाब मंडी बोर्ड, विजिलेंस विभाग और एसएसपी फिरोजपुर के साथ साथ एसएसपी मोहाली को शिकायत दी है। चलिए अब उन्हीं से सुनते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। मिस्टर फिरोजपुर रह चुके मनकरण सोडी जिन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं, आखिर क्या इनके संगीन आरोप है और किसके खिलाफ है, जानते हैं। तो हमारे साथ है मनकरण सोडी। तो मनकरण सोडी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है और आपने क्या शिकायत की? मैंने आढ़ती के खिलाफ शिकायत की थी, दिनेश गोयल के खिलाफ। मेरे साथ उसने फ्रॉड किया है और काफ़ी सालों से कर रहा है, 17 सालों से कर रहा है। मेरी पेमेंट्स मेरे अकाउंट में पूरी मेरी फसल के हिसाब से नहीं आ रही, ना ही मेरी लैंड मैपिंग की और कराई है, मेरे को झूठ बोलता है कि कराई है, और ना ही मेरे जे फॉर्म बन रहे हैं पूरे जितने के बनने चाहिए, और पूरी पेमेंट्स नहीं आ रही, हर मामले में चीटिंग होती है। तो इस संदर्भ में आपने किन किन जगहों पर शिकायत दी और किस किस को शिकायत दी? एसएसपी ऑफिस मोहाली, एसएसपी ऑफिस फिरोजपुर एंड सीबीआई, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एंड मंडी बोर्ड पंजाब एंड कमेटी मंडी बोर्ड गुरु हर साहिब। तो अभी तक जो शिकायतें दी हैं उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है और क्या क्या उन पर एलिगेशन लगाए? मंडी बोर्ड ने कार्रवाई की है, आढ़तिया डिफ़ॉल्टर और कल्प्रेट डिक्लेयर हुआ है। यहाँ से इन्वेस्टिगेशन गए थे ऑफिसर्स उसकी करने, तो जे फॉर्म के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरी पेमेंट्स बनाई हैं जो उसने अभी तक नहीं दी और झूठे रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं। जिस तरह से आपने एसएसपी मोहाली और फिरोजपुर को भी दी थी, तो मोहाली पुलिस की तरफ से आपकी कोई स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड हुई? हाँ जी, मोहाली पुलिस ने मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है जकोली थाने में, तो वहाँ मैंने स्टेटमेंट दी है। लगभग ये जो मामला है ये कितने एकड़ ज़मीन का मामला है? जैसे कि पंजाब में 18 एकड़ अलाउड है रखनी, तो मेरे नाम 18 एकड़ है, फैमिली लैंड को ज़्यादा है, तो मैं 18 एकड़ की बात ही कर रहा हूँ। तो यानी कि वो किस तरह से ये ठगी करता था आपसे, यानी कि क्या पैसे नहीं देता था या क्या कुछ नहीं करता था? वो अपने मतलब के कारण, अपनी सेल्फिश रीजंस के कारण, अपनी नेगेटिविटी के कारण, जिसको आदत पड़ जाए गलत करने की, और उसके बाद उसको कितनी बार बोला समझाया तब भी वो नहीं हटा, मतलब कि जे फॉर्म ना बनाने, लैंड मैपिंग ना करनी करानी, ताकि टैक्स से बच सके, अपने सारी सेल्फिश रीजंस के कारण वो ये करता था कि मेरे पूरे पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आते थे, 18 एकड़ के हिसाब से भी नहीं आते थे, और ना ही पूरे जे फॉर्म्स बनते थे, ना ही लैंड मैपिंग्स करी कराई। तो ये जो ठगी ढोरी आपसे कर रहा है ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है? ये दिनेश गोयल है, आढ़तिया गुरु का। तो यानी कि अगर बात की जाए तो इसके खिलाफ कोई पहले भी ऐसे मामले दर्ज हों, या फिर ये पहले भी या और भी लोगों के साथ ऐसा करता हो सकता है, औरों के साथ भी कर रहा हो, क्योंकि मेरे को तो जो इसने मेरे साथ किया वो पता है, जिस बंदे को आदत पड़ी हो करने की वो सबके साथ ही, ऑलमोस्ट कईयों के साथ हो सकता है कर रहा हो, नॉट श्योर, पर मेरे साथ तो किया। तो अब आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से आपने सभी को शिकायतें दी हैं, मंडी बोर्ड ने टेम्परेरी बेसिस पे इसका लाइसेंस भी कंप्लीट कर दिया है और आपके खाते में भी और सरकार से भी ठगी कर रहे हैं,
हाँ जी, ये टैक्स नहीं भर रहा पूरा, उसमें भी चीटिंग्स कर रहा है, उसी कारण ये मेरे जे फार्म नहीं बना रहा, इलीगल वे से फसल बेच रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके खिलाफ जहाँ जहाँ हमने कंप्लेंट्स किए हैं, कुछ जगह एक्शंस हो रहे हैं, कुछ जगह चल रहे हैं, और सख्त एक्शंस हों और इसका लाइसेंस परमानेंट कैंसिल किया जाए। और मैं सभी रिश्तेदारों से या दोस्तों से जिन्होंने इनको आड़तिया अपॉइंट किया है, मैं कहूँगा कि अपॉइंट ना करें आड़तिया और इसे छोड़ दिया जाए। तो आप इस पर कानूनी कार्रवाई भी चाहते हैं? हाँ जी, कानूनी कार्रवाई भी चाहता हूँ, पूरी कानूनी कार्रवाई। केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केस, सिविल सूट, ये आज तक 1 तारीख में नहीं आया, 5 तारीखें पड़ चुकी हैं दोनों केस की, अब फिर से तारीख है 10 को। तो यानी आपको क्या लगता है कि अब जिस तरह से पुलिस भी अपना काम कर रही है और मंडी बोर्ड ने भी एक्शन लिया है, तो और क्या कुछ चाहिए? मैं चाहता हूँ कि इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूल है कि जिसके नाम ज़मीन है वो चाहे जहाँ भी रह रहा हो, चाहे ठेके पे भी ज़मीन हो, चाहे कोई भी काम करे कराए, चाहे वो जहाँ भी हो कोई भी काम करे कराए, चाहे आड़तिया कोई भी अपॉइंट करे, चाहे आड़त की दुकान में कोई जाए कोई ना जाए, तो ये सब मैटर नहीं करता। जिसके नाम ज़मीन है, चाहे वो ठेके पे भी दी हो, हमारे तो अपने सर्वेंट्स कराते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उसी के नाम, ये बड़ा सख्त लॉ है, उसको ये नहीं पता है बल्कि जानबूझ के कर रहा है। पता तो उसको है, मे भी ना पता हो, पर वो जानबूझ के कर रहा है, जो मेरी नॉलेज उसको पता सब है। तो सेल्फिश के कारण मैं ये चाहता था कि मतलब कि कानून के हिसाब से जे फार्म उसी के ही बनते हैं और लैंड मैपिंग भी कराई जाती है और ए फॉर्म्स भी बनाए जाते हैं और उसी के अकाउंट में पैसे आते हैं और आने चाहिए। फिलहाल शहरी का तो यही कहना है कि जिस तरह से ये आरती ने उनके साथ ठगी की है, शायद और लोगों के साथ भी करता हो और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल होना चाहिए। वहीं जब इस संदर्भ में आरोपी दिनेश गोयल से संपर्क साधा गया तो उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद ठहराते हुए अपना पक्ष रखा। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। दिनेश जी कुलदीप बोल रहा हूँ, पंजाब केसरी जगबानी चंडीगढ़ से। जी बोलिए। दिनेश जी मनकरण सिंह सोडी है ना कोई? कौन जी? मनकरण सिंह सोडी को जानते हो आप? नहीं मैं नहीं जानता जी, वो मेरे किसी क्लाइंट का बेटा है, मैं जानता नहीं हूँ उसको पर्सनली। हाँ जी। चलो हाँ जी। चलो जो भी क्लाइंट गया तो उन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि आपने ना तो जे फॉर्म भरा है ना ही लैंड मैपिंग कराई है, तो उनके जो पैसा है वो आप उनके खाते में नहीं भेज रहे हैं। तो इसके संबंधित उन्होंने एसएसपी मोहाली, एसएसपी फिरोजपुर, सीबीआई विजिलेंस और पंजाब मंडी बोर्ड को शिकायत दी थी। ठीक है जी, उसको बोलो जी सदके दे, और अगर कोई उसका वो है तो मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं उसी संबंधित आपसे बात करना चाहता था, ये आपका क्या कहना है, आपका इस बारे में क्या बोलना है? सर वो आया ही नहीं कभी मेरे पास फसल लेके, तो मैं किस चीज के उसको जेफॉर्म देने हैं? अच्छा जी। हाँ, वो कभी मेरे पास जेफॉर्म अपनी फसल लेके ही नहीं आया, किस चीज के मैं उसको जेफॉर्म दूंगा उसको? मुझे क्या पता वो कहाँ अपनी फसल सेल करता है नहीं करता जी। अगर वो मेरे पास आएगा तभी उसके जेफॉर्म कटेंगे ना जी। तो और ये भी कह रहे थे उसके फादर आते थे, उसकी मदर आती थी, उनके जेफॉर्म कट जाते हैं, वो अपनी पेमेंट ले जाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो और पंजाब मंडी बोर्ड ने आपका कुछ टाइम के लिए टेम्पररी लाइसेंस भी सस्पेंड किया था जी? हाँ जी। पंजाब मंडी बोर्ड ने इंक्वायरी हाँ जी। आपका टेम्पररी लाइसेंस भी सस्पेंड किया था? वो तो उनके पेरेंट्स पहले एक्चुअली आपका कैश दे सकते थे जी। अच्छा जी। वो कैश गया हुआ था इसके फादर को। अच्छा जी। इसके फादर ही फसल लेके आते थे, इसके फादर को कैश गया हुआ था जी। वो इसने डिनाई कर दिया कि मेरे फादर कौन होते हैं कैश लेके जाने वाले। जी। तो ये कभी आया ही नहीं मेरे पास फसल लेके, तो मैं इसको किस चीज की पेमेंट दूंगा या किस चीज के इसके जेफॉर्म कट करूंगा जी? यानी जिस तरह से वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप उनको सवालों को बेबुनियाद बता रहे हैं? बिल्कुल बेबुनियाद है जी, बिल्कुल बेबुनियाद है जी। 100% बेबुनियाद है। उल्टा ये मेरी तरफ से इसको एडवांस पेमेंट गई हुई है, मैं इस पे वो सिविल सूट का केस दायर करने लगा हूँ जी अब। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ जी। चलो यही जानकारी लेनी थी आपसे, क्योंकि आपका भी पक्ष जानना जरूरी होता ना भाई साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल साहब। ठीक है गोयल जी, धन्यवाद जी। थैंक यू।
बहरहाल मनकरण सिंह सोडी द्वारा दी गई शिकायतों के चलते पंजाब मंडी बोर्ड ने आरती दिनेश गोयल का टेम्परेरी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने भी इस संदर्भ में मनकरण सिंह सोडी के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ दिनेश गोयल ने भी सोडी के खिलाफ मानहानि का दावा डालने की बात कही है। इस मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।